तो आज स्टूडेंट्स की डिमांड पर सरफेस केमिस्ट्री का जो टॉपिक है कोलाइडल सॉल्यूशन, आज इसके विषय में पूरी बात आप लोगों के सामने इस वीडियो में लेकर। सरफेस केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, एडजॉर्प्शन, कैटालिसिस और तीसरा कोलाइडल स्टेट। एडजॉर्प्शन और कैटालिसिस इस साल के 2021 अगर बोर्ड एग्जाम आप लोगों का हुआ तो उसके सिलेबस में नहीं रखा गया। तो तमाम स्टूडेंट्स ने डिमांड की कि सर आप कोलाइडल सॉल्यूशन के विषय में एक वीडियो बना दीजिए जिसमें लगभग ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब इंक्लूड हो जाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल स्टेट। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं दिस इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इसे हम लोग जनरली जेल भी बोलते हैं फोर्थ स्टेट को, या सेमी सॉलिड। कोलाइडल स्टेट बेटा 2 वर्ड से मिलकर बना है, कोला प्लस लॉयड। कोला मतलब ग्लू एंड लॉयड मींस लाइट। सो कोलाइड मींस ग्लू लाइट, यानी जो बहुत गाढ़ा सॉल्यूशन। अब डेफिनेशन जब इसकी दी गई बेटा, तो डेफिनेशन दी गई डिस्पर्सिबिलिटी के बेस पर। एक इस टॉपिक में 2 नए टर्म यूज करेंगे आप लोग, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। अभी तक हम लोग जैसे सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते थे कि वहां 2 चीजें होती थी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिलाकर सॉल्यूशन बनाते थे। यहां पर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों मिलकर बनाएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी सिंपली आप ये कह सकते हैं जो सॉल्यूट है उसे हम डिस्पर्स्ड फेज कह सकते हैं। बट सपोज आपने कहा सुगर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो ये सॉल्यूशन जो हमारा बना शुगर सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन चैप्टर के लिए है। यहां पर हम ये नहीं कहेंगे सुगर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, हम ये कहेंगे सुगर की स्टेट क्या है, सॉलिड, और वाटर की स्टेट क्या है, लिक्विड। तो हम कहेंगे सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। तो जो फेज यानी जो उसकी स्टेट डिस्पर्ज हो रही, डिजॉल्व हो रही है, वो डिस्पर्ज फेज है। जिस मीडियम में डिजॉल्व हो रही है वो डिस्पर्जन मीडियम है, और दोनों का मिलकर बनता है कोलाइडल सॉल्यूशन। हालांकि अर्लियर डेफिनेशन जो दी गई वो ये दी गई कि जो डिस्पर्ज्ड फेज है या डिस्पर्जन मीडियम है, इसके बेसिस पर यह कहा गया दो सॉल्यूशन विच इजीली डिस्पर्स फ्रॉम पार्चमेंट मेम्ब्रेन आर नोन एज कोलाइडल सॉल्यूशन। जो हिंदी में अगर मैं बोल दूं, कुछ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, कि वे विलयन जो चर्म पत्र द्वारा आसानी से विसरित हो जाते हैं उन्हें कोलाइडी विलयन कहते हैं। बट देयर आर लॉट्स ऑफ सॉल्यूशन व्हिच हैव बोथ टाइप ऑफ टेंडेंसी। कैसी? दे बिहेव लाइक अ क्रिस्टलाइड एज वेल एज द कोलाइड। तो वहां पर फिर ये डेफिनेशन रिजेक्ट की गई और ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द साइज कोलाइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन दी गई, और यह बताया गया कि साइज ऑफ द पार्टिकल के बेस पर सॉल्यूशन 3 तरह के। Solutions are of 3 type on the basis of the size of the particle. कौन कौन से? पहले को हम लोगों ने कहा ट्यूब solution. In such solution, the size of the particle is less than 50 angstrom. There are so many writers of the books which write this value 20 angstrom, but generally you will get 50 angstrom. 50 एंगस्ट्रॉम, जहां एंगस्ट्रॉम की बात हो वहां 20-50 का कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। तो अगर साइज 50 एंगस्ट्रॉम से छोटी है दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। अगर ये साइज आपकी 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, द साइज ऑफ द पार्टिकल इज इन बिटवीन 50 एंगस्ट्रॉम टू 2000 एंगस्ट्रॉम, दिस इज नोन एज कोलाइडल सॉल्यूशन। एंड इफ the size of the particle is greater than 2000 angstrom, this is known as suspension. This is known as suspension. हिंदी में वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। अगर आप एक कणों का साइज जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स का साइज 50 एंगस्ट्रॉम से कम है, ट्रू सॉल्यूशन। इन बिटवीन 50 to 2000 दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, एंड ग्रेटर देन 2000 दैट इज सस्पेंशन। ये सिंपल एक डेफिनेशन बताई गई कोलाइडल सॉल्यूशंस की।
दो तरीके के कोलाइडल सॉल्यूशन बेटा यहां पर बताए गए। पहले को हम लोगों ने कहा मल्टी मॉलिक्यूलर और दूसरे को कहा मैक्रो मॉलिक्यूलर। मल्टी मॉलिक्यूलर एंड मैक्रो मॉलिक्यूलर, MACRO, मैक्रो। मल्टी मीन्स यू नो, हिंदी में कहते हैं बहुआण्विक, यानी जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, मेनी मॉलिक्यूल्स एसोसिएट टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर मॉलिक्यूल ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल आर नोन एज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। एंड such colloids which are already very big in size, they have high molecular mass, are known as macro molecular। मैक्रो मतलब हिंदी में कहते हैं बृहदाण्विक, बहुत बड़ा, ऑलरेडी जो बड़ा हो उसे मैक्रो मॉलिक्यूलर। इसके बाद दो और आप लोगों ने कोलाइडल पार्टिकल्स के टाइप्स पढ़े, कौन कौन से, ये नोट करने के बाद यहां से आगे आप लोगों ने पढ़ा लायोफिलिक कोलाइड एंड लायोफोबिक कोलाइड। थोड़ी थोड़ी बात इनकी भी पूरा कोशिश करेंगे कि ये पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीट किया जाए। लायोफिलिक वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना, लायो प्लस फाइल। लायो मीन्स लिक्विड, फाइल मीन्स लवर, हिंदी में द्रव स्नेही, इंग्लिश में लिक्विड लवर। डेफिनेशन क्या होगी, नाम से ही जाहिर है, दोज पार्टिकल्स which immediately form colloidal solution when they comes in contact of any liquid are known as lyophilic colloid, are known as lyophilic colloid। जैसे ही किसी लिक्विड के कांटेक्ट में आते हैं वो इजीली कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर देते हैं। याद रखिएगा इनकी कुछ और क्वालिटी भी होती है, जैसे these solution are reversible in nature once anyhow by physical or any chemical mean they are separated, the particles are separated from the solution and again they comes in contact of any other liquid or any liquid, they again form colloidal solution, means the particle can be separated from colloidal solution and the colloidal particle again form colloidal solution। Clear? So that's why these are known as reversible colloid। कोलाइडल पार्टिकल से कोलाइडल सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन से कोलाइडल पार्टिकल दोनों को आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तीसरी चीज इसकी जो क्वालिटी है बेटा वो ये, इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू दीज सॉल्यूशन दीज डू नॉट गिव एनी प्रेसिपिटेशन, यानी इनमें अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की थोड़ी सी क्वांटिटी आप मिला दें तो इनका प्रेसिपिटेशन नहीं होता, ये अपना प्रेसिपिटेट हिंदी में कहते हैं अवक्षेप नहीं देते। इसके दूसरी साइड होता है लायोफोबिक। एग्जाम्पल के लिए लायोफिलिक में स्टार्च है, सेलुलोज है, जिलेटिन है, ये सब जितने हैं ये आपके लायोफिलिक कोलाइड हैं। दूसरी तरफ लायोफोबिक। एंड रिमेंबर इस पूरे चैप्टर में हम लोग ज्यादातर बातें लायोफोबिक से रिलेटेड ही करेंगे। दैट्स व्हाई लिसन केयरफुली, टू वर्ड्स लायो प्लस फोबिक। लायो मीन्स लिक्विड, लायो मीन्स लिक्विड एंड फोबिक मीन्स हेटर, हिंदी में कहते हैं नफरत करने वाला, इसीलिए हिंदी में इसका नाम दिया जाता है द्रव विरोधी कोलाइड। लायोफोबिक द्रव विरोधी, दोज कोलाइडल पार्टिकल्स which do not immediately form colloidal solution when they come in contact of any liquid are known as lyophobic colloidal solution। These are irreversible in nature, just opposite of this one। इनका ठीक उल्टा ये होते हैं बेटा, इनमें अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की जरा सी क्वांटिटी आप मिला दीजिए दे इजीली गेट प्रेसिपिटेटेड, तुरंत इनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है और ये इरिवर्सिबल होते हैं। वंस द सॉल्यूशन इज फॉर्म, ये तो सॉल्यूशन ही बड़ी मुश्किल से बनता है और बन गया तो फिर सेपरेट करना मुश्किल, और अगर सेपरेट हो गए तो फिर सॉल्यूशन बनना मुश्किल। दैट्स व्हाई दीज आर इरिवर्सिबल इन नेचर। ये इनकी बात हो गई प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हम लोग अब बात करते हैं कि ये लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन जो हैं इनकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे। प्रिपरेशन के लिए बेटा लायोफिलिक कोलाइड के लिए कोई स्पेशल प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने पहले बताया जैसे लिक्विड के कांटेक्ट में आते हैं वो इजीली कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं। लायोफोबिक की जो प्रिपरेशन है इनके लिए दो तरीके के प्रोसीजर होते हैं, डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मेथड्स एंड कंडेंसेशन मेथड। इन्हीं में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, अक्सर पढ़ते होंगे आप लोग, पहले उसकी बात कर ले हम लोग। द टॉपिक इज नोन एज
पेप्टाइजेशन। द टॉपिक इज नोन एज पेप्टाइजेशन। एक लाइन में केवल डेफिनेशन बताऊंगा इसकी। पेप्टाइजेशन, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, पेप्टीकरण, पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन क्या होता है? दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। हाउ? इफ यू टेक the process in which if we add a fresh PPT plus a suitable reagent and this gives you colloidal solution. The process is known as peptidation. एक लाइन में केवल डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं सिंपल रिएक्शन के तौर पर। मैंने क्या लिखा? फ्रेश पीपीटी added with suitable reagent gives you colloidal solution. Means you can describe it as when a suitable reagent is added to any freshly prepared PPT and the colloidal solution is obtained, the process is known as peptidation. The process is known as peptidation. रिमेंबर दिस वन। आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग कोआगुलेशन, वो इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो वहां भी ऐसे एक लाइन में डेफिनेशन बात करेंगे। सिंपली आप एक लाइन में नोट कर सकते हैं, एक रिएक्शन के तौर पर याद करने का सिंपल सा तरीका, व्हेन सुटेबल रिएजेंट इज एडेड टू फ्रेश पीपीटी कोलाइडल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, द प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइजेशन। फॉर एग्जांपल फेरिक क्लोराइड प्लस फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड का पीपीटी आपने बना लिया और उसमें आपने क्या मिला दिया? FeOH होल थ्राइस, और इसमें एक सुटेबल रिएजेंट आपने मिला दिया फेरिक क्लोराइड, यू गेट कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या मिल जाता है आपको? कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाता है। द प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइजेशन। नोट कर लीजिए कैसे आप लोग। इसके बाद फिर बात आती है कुछ और मेथड्स की, जिनमें हम लोगों से पूछा जाता है कुछ और भी कोलाइडल पार्टिकल्स उनके प्रिपरेशन, जिनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है पर्पल ऑफ कासियस। कई बार पूछा गया पर्पल ऑफ कासियस क्या होता है, या हाउ विल यू प्रिपेयर गोल्ड सॉल्व। हाउ विल यू प्रिपेयर गोल्ड सॉल्व। गोल्ड सॉल्व को प्रिपेयर करने का जो तरीका होता है बेटा, वो आप दो तरीके हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा के भी और SnCl2 से रिएक्शन करा के भी गोल्ड सॉल्व आप ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? AuCl3 ऑरिक क्लोराइड प्लस SnCl2 स्टेनस क्लोराइड से रिएक्शन करा दिया आपने, दिस गिव्स यू, यहां पर हम लोग 2 ले लें और यहां 3 ले लें, दिस गिव्स यू ट्वाइस ऑफ Au प्लस ट्वाइस ऑफ SnCl4। ठीक, तो ये आपका गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन हो गया, आपको नोन एज पर्पल ऑफ कासियस। इसके अलावा और भी कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन है आप लोगों से। आर्सेनिक सल्फाइड कोलाइडल सॉल्यूशन आपसे पूछा जाता है। कैसे ऑब्टेन करते हैं आप लोग? आर्सेनिक ऑक्साइड AS2O3, आर्सेनिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस अपने आपने पास कर दिया, 3H2S ले लीजिए, गिव्स यू AS2S3 प्लस 3H2। दिस इज आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट। ऐसे ही फिर हाइड्रोक्साइड सॉल्ट भी आप लोग प्रिपेयर करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ फेरिक क्लोराइड विद वाटर। आप उससे भी उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ये इनकी प्रिपरेशन है जो ज्यादा पूछी गई, उनके विषय में लोग डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। इसके बेस पर बेटा एक टॉपिक और जो बीच में भी हमको करना है, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, या हमें सिंपली ये कहना चाहिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 9 तरह के बताए गए ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। सॉलिड डिसॉल्व इन सॉलिड, सॉलिड सॉल्व, सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, सिंपली क्या बोलेंगे उसे? सॉल्व। फिर सॉलिड डिसॉल्व इन गैस, ठीक है ना, एरोसॉल। देन लिक्विड डिसॉल्व इन सॉलिड, लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड, ये तो बहुत जनरली पूछा जाता है आप लोगों से। लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड नोन एज इमल्सन। क्या बोलते हैं उसे? इमल्सन, हिंदी में पायस। देन लिक्विड डिसॉल्व इन गैस, फिर गैस डिसॉल्व इन सॉलिड, गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, एंड 9th वन गैस डिसॉल्व इन गैस। रिमेंबर दैट ये जो 9th वन बताया मैंने, नवा गैस इन गैस, ये कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोग नहीं मानते इसे ऑन द बेसिस ऑफ द
पार्टिकल साइज, बाकी 8 तरह के जो सोल्यूशन है वो कोलाइडल सोल्यूशन माने जाते हैं। प्रिपरेशन की बात हम लोगों ने कर ली। जब प्रिपरेशन हो गई बेटा तो अब इसके बाद आता है प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन में जब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशंस का प्योरिफिकेशन करते हैं तो प्योरिफिकेशन के 2 प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। पहले का नाम है डायलिसिस और दूसरा अल्ट्राफिल्ट्रेशन। इन दोनों की अगर हम बात करें, सिंपली जल्दी से बात कर लेते हैं। डायलिसिस, हिंदी मीडियम डायलिसिस इज नोन एज, हिंदी में डायलिसिस को अपोहन कहते हैं। अपोहन क्या होता है डायलिसिस, आइए देखें। पहले एक डेफिनेशन लिख देते हैं डायलिसिस की। अगर कोई आपसे पूछ ले कि डायलिसिस की डेफिनेशन क्या है तो आप लोग क्या बताएंगे? आप कहेंगे मिक्सचर, सिंपल याद करने का तरीका देखिए, मिक्सचर ऑफ कोलाइड प्लस क्रिस्टलाइन, और इससे रिमूव क्या करना है? माइनस क्रिस्टलाइन, माइनस क्रिस्टलाइन। किसके द्वारा? थ्रू एसपी, थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन, एसपीएम, थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन इज नोन एज डायलिसिस। यानी आपको यहां पर क्या मिल गया? कोलाइडल सॉल्यूशन। डेफिनेशन कैसे आप याद करेंगे? द प्रोसेस इन विच द क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स आर रिमूव्ड, माइनस मीन्स रिमूव्ड, फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन एंड क्रिस्टलाइन, फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन एंड क्रिस्टलाइन through parchment membrane is known as dialysis. The remaining solution is colloidal solution. सिंपल, एक लाइन में डेफिनेशन इसकी याद हो गई। अब करते कैसे हैं? ये पूरा प्रोसेस जो होता है बेटा, आप एक टैंक ले लेते हैं, इसमें पानी भरा होता है और इसमें आप जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन लगा हुआ एक गुब्बारे जैसा, बलून जैसा शेप में जो है, आप एक गुब्बारा इसमें हैंग कर देते हैं पानी के अंदर, यहां से टैप वाटर लगातार आता जाता है। इसके अंदर मिक्सचर है आपका दोनों चीजों का, वाटर इसके अंदर जाता है, क्रिस्टलाइन पार्टिकल इसमें डिसॉल्व होकर बाहर आते हैं और यहां से आप इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं? बाहर निकालते जाते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स आपको मैंने पहले बताया पार्चमेंट मेम्ब्रेन से इजीली डिस्पर्स नहीं होते। फिल्ट्रेबिलिटी की बात कर ले यहां पर, अगर हम आगे तो प्रॉपर्टीज में भी बात करेंगे तो याद रखिएगा फिल्ट्रेबिलिटी में जो 3 तरह के सॉल्यूशन मैंने आपको बताए, कौन कौन से? ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। जो ट्रू सॉल्यूशन है दे फिल्टर फ्रॉम पार्चमेंट मेम्ब्रेन एज वेल एज फ्रॉम द फिल्टर पेपर, नॉर्मल फिल्टर पेपर। कोलाइडल सॉल्यूशन फिल्टर फ्रॉम नॉर्मल फिल्टर पेपर बट नॉट फ्रॉम पार्चमेंट मेम्ब्रेन, एंड सस्पेंशन they do not filter from both of these, means they neither filter from parchment membrane nor from your parchment membrane as well as from the filter paper. Is it clear? Remember this one कि यहां पर बेटा जो फिल्टर वर्ड में यूज कर रहा हूं, फिल्टर को हम लोग जनरली लिखेंगे क्या? अभी मैंने शुरू में बताया था तुमको, डिस्पर्सिबिलिटी, डिस्पर्जन, ठीक है, क्योंकि यहां पर सॉल्यूशन वाले टर्म्स हम लोग यूज नहीं करते। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा टॉपिक आपका आता है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। दूसरा टॉपिक आपका आता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है? आइए रब कर देते हैं, नाम से ही जाहिर है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। मैंने अभी बताया कि जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसमें क्या होता है? उस नॉर्मल फिल्टर पेपर से कोलाइडल सॉल्यूशन डिस्पर्ज हो जाती है, बट अगर वही फिल्टर पेपर उसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन और फॉर्मेल्डिहाइड गैस उससे रिएक्ट करा दिया जाए तो उसके जो पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं, वो बहुत नैरो हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, फिर उससे कोलाइडल पार्टिकल डिस्पर्ज नहीं होता। सच टाइप ऑफ फिल्टरेशन इज नोन एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अति सूक्ष्म फिल्टरन हिंदी में कहते हैं। और याद रखिएगा इलेक्ट्रोलिटिक अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी होता है और इलेक्ट्रोडायलिसिस, ये जो डायलिसिस वाला प्रोसीजर मैंने भी आपको बताया था, डायलिसिस प्रोसीजर बहुत स्लो प्रोसीजर है बेटा, तो इसको थोड़ा जल्दी करने के लिए अब आजकल हम लोग क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज करते हैं। 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं
जो ये प्रोसीजर है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या होगा, डिसोसिएट होगा आयंस में अपने इलेक्ट्रोलिसिस में और जल्दी डिसॉल्व होगा, तो ये प्रोसीजर बहुत क्विकली हो जाता है। इलेक्ट्रो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। यहां तक की आपकी बात हो गई, कहां तक की कि हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसके बाद इनकी प्रिपरेशन क्या होती है और इनका प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं। यहां से बात आती है इनके प्रॉपर्टीज की। तो इनकी प्रॉपर्टीज की बात जो है अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहां तक का ये वीडियो आपके सामने, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए आप लोग, जिसमें हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू।